उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की खबरों ने जहां एक तरफ यूपी में सियासी हलचल मचा दी है, वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम को न्यूज स्पेस दिलाने पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो एआईएमआईएम को कोई भी सीट देने के फेवर में नहीं हैं। अखिलेश यादव शुक्रवार को युवा प्रकोष्ठों की बैठक में मीडिया से मुखातिब थे। ओवैसी की पार्टी के सीट मांगने पर अखिलेश बोले, हम कहां से टिकट दे दें? गठबंधन में टिकट देकर हम खुद ही धोखा खा रहे हैं। समाजवादी लोग करेंगे तो कोई फर्क है? वजह आजमगढ़ बदायूं अभी सीट्स जो चिन्हित करी हैं सर, सीट्स सारी जो है आपकी भाई न्यूज स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज स्पेस दिला रही है। भाई जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज स्पेस हो पाएगा। भाई जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना कर देंगे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती हैं। पर उन्होंने जिस तरीके से धमकी दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो उतार ही देंगे प्रत्याशी। भाई हम कहाँ से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे दिखा रहा है। सोचो आप, हम क्या करें बताओ? अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए। पार्टियों को अधिकार है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को कैसे रोक सकते हैं? एआईएमआईएम को यूपी में सीट दिए जाने के सवाल पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम कैसे किसी को सीट दें? हम गठबंधन में जिसको टिकट दे रहे हैं वही हमें धोखा दे रहा है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम ने आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हालांकि गुड्डू जमाली के पार्टी में शामिल होने के बाद आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए अब बेहद आसान मानी जा रही है। लेकिन जैसे ही एआईएमआईएम ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तभी से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आजमगढ़ एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि अगर एआईएमआईएम ने यहाँ से किसी मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया तो समाजवादी पार्टी का खेल खराब भी हो सकता है। इसके अलावा बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया है। यहाँ से भी एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और यहाँ से भी एआईएम चुनाव लड़ेगी। वहीं एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इनको न्यूज स्पेस बीजेपी दिला रही है, क्योंकि एआईएमआईएम बीजेपी की ही बी टीम मानी जाती रही है। चुनाव आयोग की बैठक पर सपा मुखिया ने भी तंज किया और कहा कि हो सकता है कि आयोग रणनीति बना रहा हो कि सपा का वोट कैसे रोका जाए। डीएम और एसपी इसकी रणनीति बना रहे हों। कन्नौज में जीवित लोगों के वोट काट दिए गए। बीएलओ और आरओ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रालोद के साथ छूटने और पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वही आंख दिखा देता है। 9 विधायकों पर कोई राज्यसभा जा सकता है। 37-38 विधायक की जरूरत होती है और सबको पता है कि धोखा किसने दिया। सफाई धोखा नहीं देते, धोखा खा जाते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।